म्यूचुअल फंड्स, एफडीज, गोल्ड सब में तो इन्वेस्ट कर दिया। अब सोच रही हूँ रियल एस्टेट में भी कर दूं। तो कर दे, उसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे बट उसमें मिनिमम 1-2 करोड़ की तो रिक्वायरमेंट होगी। तो तू रियल एस्टेट में रिट्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करती है? रीट्स वो क्या होता है? इन सिंपल लैंग्वेज, रिट्स आर म्यूचुअल फंड्स ऑफ रियल एस्टेट, जहां पे तू एक बड़े प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकती है बिना प्रॉपर्टी को खरीदे। तो सिंपली अपने डीमैट अकाउंट से रिट्स के यूनिट्स खरीद सकती है, और जो तू इन्वेस्टमेंट करेगी वो पैसों से कंपनी रियल एस्टेट ओन और मैनेज करेगी। इतना ही नहीं, जो रेंटल इनकम अर्न होएगा कमर्शियल प्रॉपर्टी पे, वो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड कंपनी तेरे को डिस्ट्रीब्यूट भी कर देगी। अरे वाह, फ्रैक्शन मनी में मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट भी कर सकती हूँ और पैसिव इनकम इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड भी मिलेगा। और तो और ये यूनिट्स को जब चाहे मैं बेच सकती हूँ, तो हाई लिक्विडिटी भी है और प्रॉपर्टी मैनेज करने का टेंशन भी नहीं। बट डिविडेंड मिलेगा, उसकी कोई गारंटी है क्या? तो टेंशन मतलब, रिट्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी, तो तेरा पैसा सेफ है। और तो और सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी रेंटल इनकम होएगा उसका मिनिमम 90% इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। बट जो डिविडेंड यील्ड है, इट इज ओनली अराउंड 6 to 8%। हाउएवर आपको लॉन्ग रन में कैपिटल एप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिलेगा। But always remember, just like other investment, it is also subject to market risk, and इसमें associated cost like demat charges, brokerage, security transaction tax and management expenses भी involved है। Apart from all this, tax भी एक factor है। Tax on dividend income in the hands of unit holders is dependent on whether the REIT has opted for tax under old regime or new regime. अगर REITs ने old scheme opt किया है, तो dividend income in the hands of unit holders exempt होगा, otherwise it would be taxable at the applicable slab rate. जब आप यूनिट्स बेचोगे, डिपेंडिंग अपॉन पीरियड ऑफ होल्डिंग, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 12.5% टैक्स आएगा विदाउट इंडेक्सेशन, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे 20% टैक्स विल बी एप्लीकेबल। बट रिट्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कंपनी का डिविडेंड यील्ड, मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो क्वालिटी जैसे एसेट का लोकेशन एंड ऑक्यूपेंसी रेट देखना जरूरी है।